हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे एमईजी 15। एमईजी 15 है आपकी कंपैरेटिव लिटरेचर थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पहले ये जो पेपर था ये ऑप्शनल था, लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। आपको एमईजी 4 या एमईजी 15 में से कोई भी एक पेपर सेलेक्ट करना है। नाउ बात करेंगे इसके पेपर फॉर्मेट की। तो देखिए, इसका जो पेपर है उसका फॉर्मेटिंग आती है। 3 आवर्स का पेपर है। आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें भी क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। और जब भी क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम वहाँ पे आरटीसी आती है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि प्रोज पे दे दे, लेकिन जो लास्ट 3 साल से इसके पेपर हुए हैं, 19 से हुए हैं, तब से तो इसमें क्या आ रहा है, पोइट्री ही आ रही है। ठीक है, कौन कौन सी पोइट्रीज़ की लाइन रिपीट करती है, अगर मैं उसकी बात करूँ तो जो द नोज़ है वो बहुत ज़्यादा रिपीट करती है। ठीक है, द नोज़ आप कर लेना, बिल्कुल भी इसको इग्नोर मत करना। नेक्स्ट पोएम है डे विल बी इरेज्ड इन नाइट। ये पोइट्री रिपीट हुई है 2 बार। ठीक है, और अ वेरी ओल्ड मैन विद इनमरस विंग्स, ये भी रिपीट हुआ है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी रिपीट हुई है। मैं सिर्फ उसके बाद अगर मैं बोलूँ तो उसके बाद रिपीटिशन नहीं है। उसके बाद ऐसा है कि हर बार जो पेपर होता है उसमें अलग अलग आती है, क्योंकि ये पेपर ज़्यादा बार कंडक्ट हुआ नहीं है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमेशा क्या आएगा, आरटीसी पे आएगा। अब मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी कि जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स थे लाइक एमईजी 7 या एमईजी 8, बाकियों में अगर क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में चॉइस होती है। बट यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा उसमें कोई भी चॉइस नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी आरटीसी आपसे पूछे जाएंगे, आई थिंक 6 और 7 पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने होंगे, क्योंकि कोई भी आज तक चॉइस नहीं है। बट हाँ, पेपर को ध्यान से पढ़ना है। हो सकता है इस बार इसमें चॉइस दे दें और हो सकता है ना भी दे, बट प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें चॉइस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने 15 लिया तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और अभी पेपर में 2-3 दिन है तो आप अपना पढ़ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 1 के बाद अगर मैं बात करूँ तो पेपर का जो फॉर्मेट है वो इजी हो जाता है। इजी क्यों हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक के बीच में कोई भी 4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं कि आपको कौन सा करना है। मतलब कि क्वेश्चन 2 से 10 के बीच में 9 क्वेश्चंस होते हैं, एंड आउट ऑफ 9 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 टू क्वेश्चन नंबर 10 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। टोटल अटेम्प्टिंग 5 क्वेश्चंस की होगी। अब कुछ स्टूडेंट अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट ना करके क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 10 के बीच में कोई भी 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। तो देखिए, ये 19 स्टूडेंट के लिए मैं बोल रही हूँ। एग्जामिनर क्या करेगा, 2 से 10 क्वेश्चन के बीच में कोई भी 4 क्वेश्चन, ऊपर से 4 क्वेश्चंस को चेक करते हैं इस केस में, और लास्ट वाले आंसर को काट दिया जाता है 0 मार्क्स लिख के। समझ में आ गई बात? तो ये वाली मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, और कुछ कुछ लोग बाय मिस्टेक भी कर देते हैं, वो आगे नोट को ध्यान से नहीं पढ़ते कि वहाँ पे लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, और जाते हैं आरटीसी तो टफ लगती है, और जाके पीछे से कोई भी 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर देते हैं। ये बात हुई पेपर के फॉर्मेट की। अब अगर मैं बोलूँ कि इस बुक में टोटल नंबर ऑफ़, अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स ज़्यादा नहीं है, सॉरी, ब्लॉक या यूनिट दोनों बोल सकते हैं। टोटल ब्लॉक्स कितने हैं, 5, और टोटल नंबर ऑफ़ चैप्टर्स कितने हैं इस बुक में, 25। ठीक है, आप 25 चैप्टर्स को वो स्टूडेंट बहुत अच्छे से करेंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी, लेकिन जो स्टूडेंट 2 दिन पहले सोचेंगे इस पेपर की प्रिपरेशन के लिए, तो देखिए, मैं डरा नहीं रही हूँ, बट ये रियलिटी है कि आप 2 दिन में इस पेपर को कवर नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेपर एक ह्यूज सिलेबस कंटेन करता है। जैसे कि एमईजी 1 है, एमईजी 5 है, एमईजी 4 है। तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और अगर आपने आज ये वीडियो देखी, आज से पहले आपने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है, तो सिर्फ आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू अप कर सकते हैं, क्योंकि 25 चैप्टर्स तो आप दिन रात पढ़ेंगे तो भी कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप कवर अप कर लीजिए, और मैं कोशिश करूँगी आपको 2021 और 22 के क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि एटलीस्ट आप उन क्वेश्चंस को बहुत प्रॉपर तरीके से कर लें।
कितनी लाइंस में लिखना है, ये बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि कितनी शीट में आंसर को लिखना है। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस को टोटल नंबर ऑफ़ शीट से डिवाइड कर देना है और उतने में आपका पेपर होना चाहिए। पेपर में क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। सिर्फ आप लिखते रहेंगे, उसका सेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, और आपने बहुत क्वालिटेटिव लिखा लेकिन वो एक ही पेज का लिखा तो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को इम्पॉर्टेंस देनी है। नंबर 1 पे वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा तरीके से आए। ये बेस्ट वे होता है किसी भी क्वेश्चन पेपर को प्रेजेंट करने का। ओके, आई थिंक आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स। एक आउटलाइन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली है। क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना। आपको जो भी जितना भी आता है आप उस चीज़ को एलाबोरेट करके आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो आप 20 मार्क्स तो बिल्कुल अपने हाथ से छोड़ ही देते हैं। और बाकी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि आपको 20 आउट ऑफ 20 मिल जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट मैथमेटिक्स और अकाउंट्स और बिजनेस तो है नहीं, ठीक है। लैंग्वेज है वो भी इंग्लिश है, तो मार्क्स कटते ही हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अपना सिलेबस कवर कर लो, बहुत लंबी सिलेबस है इसका। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। कीप स्टडी।